हरिओम। यहाँ पर हम लोग पूर्व में लीलावती के वर्ग का दूसरा प्रकार समझे थे। अब हम उसी प्रक्रम में यहाँ पर देखेंगे कि श्लोक की व्याख्या ये उदाहरण समझे थे। इस उदाहरण के बाद इसमें उपपत्ति हम देखेंगे। उपपत्ति में क्या इन्होंने दिया है, तो उपपत्ति में देखना है, कहा है स्थान गुणनेन अव्यक्त रीत्या स्थानात्र स्थितांकस्य वर्गे क्रियमाणे शतस्थाने या दशक स्थाने का एक स्थाने नी। तो शतक स्थाने या एक, दशक स्थाने का एक, एक स्थाने नी एक, अर्थात क्या होगा, या का यावन कावन नीवन, अर्थात या एक का एक ना नी एक। फिर कहा एक सूत्र हम पढ़े हैं पूर्व में, आप लोगों को पूर्व का याद होना चाहिए और नहीं है तो उसको देखना चाहिए, जो कि अपलोड किया गया है। गुण्यः पृथक गुणखंड समो निवेश्य इत्यादि ना जातो वर्गः। इसके द्वारा हम गुण्या पृथक गुणखंड समो, ये विधि है जिसके द्वारा हम वर्ग करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि उसका खंड करके और उसको उसी से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, या वर्ग। जैसे या को, अब ये हम उपपत्ति समझ रहे हैं, या को या से गुणा किया तो होना क्या चाहिए, या वर्ग होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत में क्या लिखाता है, या वर्ग का लिखा जाता है वा। ठीक है, ए। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, अब इसको यावा हो गया और इसको आगे आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, यावा के बाद यावा या कावा यानीभा कावा कानीभा, और कानीभा के बाद इन्होंने जैसे या का गुणा किया है, या का गुणा या से किया तो यावा हो गया, और या का गुणा का और उससे किया तो या का भा हो गया, और इसके बाद या का गुणा नी से किया तो या नी भा हो गया। ठीक है, इसी तरह का गुणा का से किया तो कावा का नी भा। ठीक है, और नी का गुणा किया तो नी से तो नी बा। ठीक है, अब यहाँ हमने प्रथम स्थान पर क्या किया, प्रथम स्थाने वर्गः, द्वितीय तृतीय स्थाने हो द्विगुणान्ते निघ्नौ। अधिक प्रथम स्थान पे तो हमने क्या लिख दिया, वर्ग। द्वितीय और तृतीय स्थान का हमने गुणा कर दिया द्विगुणान्ते निघ्नौ इस सूत्र से। तो या गुणित का गुणित भा गुणित आ जाएगा जैसा कि तैसा। फिर कालक नीलकौ, का और नी मतलब कालक नीलकौ, ये हो जाएंगे द्विगुणान्ते निघ्नौ में। इनका पूरा नाम है कालक, का को कहते हैं कालक, क्या कहते हैं, कालक, और नी को कहते हैं नीलक। ठीक है, तो ये है इसके। अतः स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना, सूत्र क्या है, स्थाप्यो अंत्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना, स्थाप्य अंत्य वर्ग स्थाप्य, और उसको क्या द्विगुणित कर दिया। वर्ग करके हमने पीछे देखा था, 2 का वर्ग किया था और उसको पुनः रख दिया 4। अब वही अंत संख्या का वर्ग करना, फिर कहा द्विगुणान्त्य निघ्ना, द्विगुणित किया तो द्विगुणित किया तो 2 दूनी 4, और अंत संख्या जो है, जो संख्या जैसे 2 9 7 का है तो इसको हमने 2 को गुणा कर दिया द्विगुणित। अब इसका अंत संख्या इस एक संख्या यहाँ पूरी, इसका तो ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद ये संख्या आएगी, तो ये संख्या आएगी तो इसको हम मानेंगे अंत्य, तो इससे इसको गुणा कर देंगे। 2 2 9 तो 2 दूनी 4 और 4 9 36, इसलिए वहाँ 36 संख्या आई थी। इसके बाद फिर 2 गुणित, इसको 2 गुणित रख कर फिर 7 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 7 28, 28 संख्या आ जाएगी। इस तरह यहाँ संख्या आएंगी। तो संख्या आने के बाद फिर इन्होंने क्या कहा, द्वितीय तृतीय स्थाने और द्विगुणान्ते निघ्नौ कालकौ नीलकौ, फिर ये सूत्र लिख दिया। चतुर्थ स्थाने कालक वर्ग, यह चतुर्थ स्थान में कालक वर्ग हो जाएगा। और फिर कहा पंचमे द्विगुण काल निघ्नो नीलकः, पंचमे द्विगुण कालक निघ्नो
नीलक हो जाएगा। फिर षष्ठ नीलक वर्गः, फिर अतोन्त्यम त्यक्त्या, फिर अंत त्यक्त करके पुनरेव इत्युक्तम, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखो इसी की सेम सिचुएशन कहाँ बनेगी, वह बनेगी फिर कहा अतोन्त्यम त्यक्त्वा, अंत्य को त्याग करके पुनरेवम इत्युक्तम, पुनः ऐसी इसी विधि से जैसे हमने किया इसी तरह आगे करने पर स्थान गुणिनेन, स्थानों के गुणन करने पर कृत वर्गत्वात्, वर्ग करने पर यथास्थान योगे, और यथास्थान जैसा हमने रखा है स्थानांतर के द्वारा उसका योग कर देना है। राशि को आगे आगे बढ़ा करके योग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलो। अब देखो इसी तरह यहाँ किया इन्होंने, क्या किया है, तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि या है, या संख्या है। अब 3 संख्या कौन कौन सी है, या का नी। अब या का नी है तो या का पहले क्या किया, स्थाप्यो, अंत्य संख्या हो गई या, तो या का गुणा, या का वर्ग किया तो यावा। फिर द्विगुणांत्य लिखना, द्विगुणित अंत्य संख्या उसको द्विगुणित कर दिया तो या का इंटू 2। अब 2 लिखा है ना, इसका तात्पर्य क्या है, या इंटू का इंटू 2, तो या का इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, या का 2 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद इससे गुणा किया तो या नी 2, फिर इसके बाद ऐसा हो जाएगा 2, और इसके बाद फिर या का, फिर इसका का किया तो का करेंगे तो का कैसे होगा, का इस तरह होगा, का हो जाएगा का वर्ग, ठीक है, दूसरा वर्ण का है तो का वर्ग किया। फिर का नी से करेंगे तो का नी, का इंटू नी इंटू 2। फिर इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि आगे संख्या बची नहीं है, नी आता अकेला, इसलिए नी का करेंगे तो नी वा, तो नी वा ये अकेला रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर या का करने के बाद, या का पहला किया गुणक तो पहला ये आ गया, दूसरा करेंगे उत्सार, नीचे उत्सारण राशि को आगे चला देंगे का, फिर पुनः नी का करेंगे तो नी आगे बढ़ जाएगा। इस तरह इस संख्या का करना चाहिए। यहाँ पर आप संख्या रख दो तो वैसी संख्या को, और बाद में जाकर उनका योग कर दो तो योग जो हो जाएगा वह या का नी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पर जब अपन गुणा करेंगे तो इस तरह होगा। अब आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रकार हो गया। तीसरे प्रकार में क्या कहा, खंडद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि तत्खंडवरैक्ययुतः कृतिर्वा कृतिर्वा। यहाँ कहा इन्होंने खंडद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि, यस्य राशि संख्यायाः वर्गः करणीयः, जिस राशि का अथवा संख्या का वर्ग करना है, तद राशि में स्वीकृत, वो राशि लेकर के द्विधा खंडम करता, उसके 2 खंड करो, द्वयोः खंडयोः वर्गम, दोनों खंड के वर्ग कर दो, और ऐक्यम, उन्हें दोनों को एक कर दो, मतलब जोड़ दो, कृत्वा तत्पृथक पृथक, और दोनों को अलग अलग रख करके तत्खंडद्वयम अन्योन्यम गृहीत्वा, और दोनों खंडों को, इसके बाद सेकंड स्थिति क्या है, पृथक, दोनों जो खंड किए हैं उनको अलग अलग रख दो, और तत्खंडम अन्योन्यम गुणित्वा, और एक दूसरे को गुणा करने पर, तत्पुनर्द्विगुणम, दोनों को गुणा करने पर, उन्हें दोगुणित करने पर, गुणनफल संख्यायाम खंडयोः वर्गम, और जो ऊपर हमने खंडयों का वर्ग किया है उसको जोड़ दो तो वर्ग हो जाता है। जैसे 125 है, 125 का वर्ग करना है तो 125 के 2 खंड किए तो 100 और 25 खंड 2 हो गए। अब 100 का वर्ग किया तो 10,000, 25 का 625 खंडयो वर्ग हो गया। अब इसका सेकंड क्या है, ऐसे राशि वर्गाकरण तद राशि में स्वीकृत द्विधाखंड, 2 खंड हो गए पहली स्टेप, और द्वयो खंडयो वर्गम दूसरी स्टेप, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद कहा पृथक स्थापित, और दोनों को अलग रख दो, हैं यहीं पर छोड़ दिए इन्हें। अब इसके बाद कहा 10,000 और 625 को जोड़ दो तो खंडयो वर्गैक्यम, अब जो वर्ग आया है 10,000 600 इनको जोड़ दिया वर्गैक्यम, ठीक है, वर्गैक्यम कर दिया। और फिर कहा 100 और 25 अन्योन्यम गुणित्वा, यहाँ लिखा है ना तत्खंडम अन्योन्यम गुणित्वा, तो दोनों को गुणात कर दिया तो 2500 हो गया। तत्पुनर्द्विगुणम, और 2500 को 2 गुणित कर दिया तो 5000 हो गया। और 2500 और 5000, 10,625 और 5000 हमने क्या किया, इसमें गुणा कर दिया तो इनको जोड़ दिया तो क्या हो गया, गुणनफल क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब कैसे हो जाए देखो, इसको क्या होगा ये देखो, तो यहाँ गुणनफल क्या होगा, वर्ग होगा। यहाँ पर देखो
ये देखो इन्हें दोनों को जोड़ा है 10,625 और 5,000 दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 5,000 जोड़ेंगे तो 15,625 ही हो जाएगा वर्ग। अब दूसरी संख्याओं का भी आप यह अभ्यास अपने आप से करना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरा क्रम देखते हैं। इस चतुर्थ प्रकार के लिए अगली वीडियो आपको देखना चाहिए।